નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું અંજલિ સ્કૂલમાંથી બોલું છું। આજે આપણે ભણીશું વિષય હિન્દી ધોરણ 5। હવે આપણે જોઈશું આજનું વ્યાકરણ। વ્યાકરણમાં પહેલાં આપણે લઈશું શબ્દાર્થ। શબ્દાર્થમાં આવશે નન્ના। નન્નાનું મિનિંગ શું થાય? છોટા। પછી આવશે ધૂપ। ધૂપ એટલે કે તડકો, જેને આપણે કહીએ ધૂપ। પછી આવશે રાહી। રાહી એટલે મુસાફિર। મુસાફિર અને એનું બીજું મિનિંગ પણ યાત્રી થાય છે। પછી આવશે સિપાઈ। સિપાઈનું મિનિંગ થાય છે કે સૈનિક, જે મિલિટરી કહીએ ને આપણે, એને કહીએ સૈનિક। વતન એટલે કે આપણું દેશ, એટલે દેશ એટલે કે જન્મભૂમિ। જન્મભૂમિ એટલે જ્યાં આપણો જન્મ થયો હોય। મંજિલ એટલે લક્ષ્ય અને ધ્યેય, કે જે કામ આપણે ધાર્યું હોય તેને મંજિલ કે લક્ષ્ય કહેવામાં આવે છે। ચલન એટલે વ્યવહાર। વ્યવહાર અને આચરણ। પછી આવે દમ। દમ એટલે આ કાવ્યમાં સમજાયું છે। દમ એટલે કે सांस। सांस। बम। बम એટલે એક એવી વસ્તુ જે વિસ્ફોટક પદાર્થ કા બના હુआ गोला है, એટલે કે જે પદાર્થનું બનેલો ગોળો છે। કદમ એટલે કે પગ। હવે આપણે જોઈશું મુહાવરાનો અર્થ। મુહાવરામાં અર્થમાં પહેલાં આવશે આંખો કા તારા, એટલે આંખો કા તારા। હવે આપણું એનું વાક્ય, એનું અર્થ થશે બહુત પ્યારા। હવે આપણે જોઈશું નિમ્નલિખિત શબ્દો કા વિલોમ શબ્દ ઢૂંઢકર लिखिए, એટલે કે આ બાજુ શબ્દો આપેલા છે આ બાજુ, અને આપણે આ શબ્દોમાંથી આ શબ્દો ગોતીને લખવાના છે। તો પહેલાં આવશે આગે। आगे का શું થશે? पीछे। बड़ा का छोटा। दाएं का बाएं। धूप का छाँव। धरती का आकाश। ऊंचा और नीचा। तो हमको इस शब्द में से ढूंढकर यहाँ पर लिखना है। उसके बाद हम देखेंगे नीचे दिए गए शब्दों को दो दो पर्यायवाची शब्द सामने दिए आयत में से ढूंढकर लिखिए। मतलब इसमें से इसी के दो दो समानार्थी शब्द दिए हुए हैं, हमें इस यहाँ पढ़कर उसके दो समानार्थी शब्द ढूंढकर लिखना है। तो हम पहला देखेंगे राही। राही का मतलब होता है मुसाफिर और पंथी। और सिपाही। सिपाही का मतलब होता है फौजी और सैनिक। फिर धरती। धरती का पर्यायवाचिक शब्द होता है पृथ्वी और धरा। रास्ता। रास्ता का पर्यायवाचिक शब्द होता है पंथ और राह। मंजिल। मंजिल का पर्यायवाचिक शब्द होता है लक्ष्य और धैर्य। अब हम देखेंगे इसमें शब्दार्थ में चिड़ियाघर। चिड़ियाघर मतलब वह जगह जहाँ पशु पक्षी देखने के लिए रखे जाते हैं। चिड़ियाघर आपने देखा है, काकरिया में भी चिड़ियाघर है, जहाँ पशु पक्षी देखने के लिए वहाँ पशु पक्षी रखते हैं और हम पशु पक्षी देखने जाते हैं। बाड़ा। बाड़ा मतलब घिरा हुआ स्थान, मतलब चारों तरह से घेरा हो, उससे कहते हैं बाड़ा। फिर खोले। खोल मतलब कछुआ के ऊपर का सख्त भाग, जो कछुआ के ऊपर जो परत होती है उसे खोल कहते हैं। लंगूर। लंगूर मतलब एक विशेष प्रकार का बंदर जिसका मुंह काला तथा पूंछ लंबी होती है। मतलब वो बंदर का मुंह पूरा काला होता है और उसकी पूंछ बहुत ही लंबी होती है। हरियल। हरियल हरे रंग वाला। अब हम देखेंगे कुटिया। कुटिया मतलब क्या होता है? झोपड़ी। मतलब जो अपने झोपड़ी बोलते हैं उस कहते हैं कुटिया। शायद का शब्द होता है कदाचित। कदाचित मतलब अपने बोलते हैं शायद, मतलब शायद का जो मीनिंग होता है उसको बोलते हैं कदाचित, मतलब कभी भी। शंका। शंका मतलब शंका। निकट मतलब पास। पास मतलब नज़दीक। चरण मतलब पैर, अपने जिसे पग बोलते हैं उसे बोलते हैं चरण, उससे कहते हैं पैर। दोष मतलब अपराध। कर्तव्य मतलब फर्ज। आदेश मतलब हुक्म और आज्ञा, जो मतलब हमें कुछ कहने के लिए कहा गया हो उसे कहते हैं हुक्म। खड़ाऊ। खड़ाऊ मतलब लकड़ी से बनी पादुका, उसे कहते हैं खड़ाऊ। अब हम देखेंगे मुहावरे का अर्थ। अभी इसमें आएगा उत्तेजित होना। उत्तेजित होने का उत्तेजित होना उसका मतलब होता है गुस्सा होना। गले लगाना। गले लगाने का अर्थ होता है प्यार से मिलना। गदगद होना। गदगद होने का मीनिंग होता है पुलकित होना और आनंदित होना। गदगद होने का दो मीनिंग होता है, पुलकित होना, आनंदित होना। हम दो में से कोई भी एक लिख सकते हैं।